एक बात बोल रहे हैं भैया, बहुत बड़भागी आज हमारी 5 प्रतिशत निर्विघ्न हुई। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण करते हुए वो प्रतीक्षा दे रहे थे, मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे राजा श्रेणी भगवान के समोसरण में भक्ति पूर्वक नेह चक्र लगाते हुए वो भी रत्नात्रय की माला मांग रहे थे। तो ऐसा लग रहा था इस परिवार को देख करके कि ये परिवार ये कह रहा हो मन ही मन कि श्री गुरु महाराज पहले के समय पुण्य कमाया था, वो पुण्य का उदय आया, फिर से तुम्हारे दर में ये महोत्सव रचाया। पहले पुण्य कमाया था, वो पुण्य का उदय आया, फिर से तुम्हारे दर पे महोत्सव रचाया। अब की बार कुछ ऐसा करना कि मेरे अंदर का महोत्सव सिद्ध शिला तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की जो ट्रस्ट कमेटी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो परमात्मा से श्री गुरु से प्रार्थना करते हैं कि सदगुरुदेव इस पावन तीर्थ को, इस गुरुदेव की तपोभूमि को, सदगुरुदेव की इस साधना स्थली को कायम रखने के लिए और आगे तक इसी तरह कायम और दृढ़ रहे शुद्ध निष्ठा में, ऐसे हर बार का जेबीलाल जैसे और सूर्यकांत जैसे पुत्र को जन्म दे। क्योंकि आज मैं देखता हूं उनकी निष्ठा, उनकी आस्था बहुत गहरी है सेवा जी के प्रति, और वही निष्ठा, वही आस्था आज यहाँ पर श्री गुरु महाराज के महोत्सव में निमित्त बन रही है और आगे भी यही बनती रहेगी। और यह क्षेत्र जहाँ पर हर वर्ष लाइन लगी है, अभी पिछले अगले साल की घोषणा हुई है और इसके बाद की भी जो घोषणा है वो मेरे पास आ रही है। भैया अगले बार हमें अपना नंबर लगाना है और साल में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार करीब यहाँ स्थाप वांछन तिलक होते हैं। ये बहुत उत्कृष्ट बात है। और श्री गुरु महाराज की जो वाणी है, आगम में एक शब्द आया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जो बोलूंगा आगम के हिसाब से बोलूंगा। आगम में 2 तरह के श्रावक होते हैं, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक का अर्थ होता है, पाक्षिक श्रावक का अर्थ होता है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का पक्ष करता हो, जो सच्चे देव गुरु धर्म का पक्ष करता हो, जो सत्य धर्म का पक्ष करता हो, वो पाक्षिक श्रावक। अगर उसके पास सत्य का, देव गुरु शास्त्र का पक्ष नहीं है तो श्रावक ही नहीं है। इसलिए सत्य का पक्ष तो होना ही चाहिए, और जिसके पास सत्य का पक्ष है वो पाक्षिक श्रावक, और जो उस अनुभूति से ऊपर उठ गया वो नैष्ठिक श्रावक। इसलिए सत्य की निष्ठा में, आस्था में ऐसे ही दृढ़ बने रहना मेरे भाइयों। और दूसरी बात, इस महान आयोजन में जितने भव्य जीव आए वे सारे के सारे भव्य जीव भाव विभोर होकर भक्ति पूर्वक, कल का जो दृश्य था पालकी जी चल समारोह का, उस दृश्य को देखते ही बन रहा था। सभी के मन में उमंग थी, उत्साह था और बहुमान था। मैंने पहले ही दिन ये बात कही थी कि भीड़ कितनी इकट्ठी होती है, भीड़ कितनी इकट्ठी होती है उससे कोई प्रयोजन नहीं है, भावनाएं कितनी जागती है वो सबसे बड़ा प्रयोजन ही होता है। तो इस आयोजन में भावनाओं ने परवान छुआ है। हमारे श्रीचंद भैया जब प्रतीक्षा हो रही थी अंदर में, तो हमारे आवाज भैया और 2-3 हमारे वहां पर थे, प्रतीक्षा चल रही थी, 5 प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आप वेदी के पीछे थे 6वीं प्रतीक्षा में। हमने आवाज भैया से बोला कि श्रीचंद भैया जैसे ही वेदी जी के सामने आएंगे 6वीं प्रतीक्षा में, क्यों आवाज भैया, मैंने 6वीं प्रतीक्षा में जैसे श्रीचंद भैया वेदी के सामने आएंगे और तब गुरु महाराज की जय बोल के धागा तोड़ेंगे। ये वहां पर इस प्रकार का कर्त हुआ है। वास्तव में बहुत अच्छी स्थिति थी, बहुत भावपूर्ण ये अनुष्ठान हुआ है। ओम नमः सिद्धम मंत्र के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। ओम नमः सिद्धम मंत्र जब गंज वासोदा में, दूसरे बड़ा चैत्यालय में जब वेदी सूतन का कार्य चल रहा था, उस समय ओम नमः सिद्धम मंत्र का एक विशेष अतिशय बरस रहा था। जितने भी जीव वेदी सूतन कर रहे थे सबके हृदय में इस तरह से बहुमान आ रहा था और वह मंत्र बहुमान पूर्वक, उल्लास पूर्वक पढ़ा जा रहा था और उल्लास पूर्वक
और बहुमान पूर्वक पढ़ने के कारण से हृदय के तार खुल रहे थे, आंखों से आंसू झर रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात आज श्री गुरु महाराज होते तो दोनों हाथ सिर पे रख के आशीर्वाद, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और वही ओम नमः सिद्धम मंत्र की ध्वनि, जो कि आज माइक नहीं था, बगैर माइक के उस मंत्र की जो ध्वनि थी चारों ओर बिखर रही थी। कुछ लोगों को लगता है कि ये जोर जोर से पढ़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको वो चिल्लाना लगता है, वो चिल्लाना नहीं है, वो उत्साह है। वो चिल्लाना नहीं है, वो बहुमान है। वो चिल्लाना नहीं है, वो भक्ति है, वो अंदर से निकलती है। ऐसे मंत्र के अनुष्ठान से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। समय बहुत कम है, मैं अपनी कम समय में अपनी बात को पूर्ण करने जा रहा हूँ। आयोजक परिवार के लिए बहुत बहुत सद्भावना और भावना ये है। सुशील भैया एक सूत्र और सुन लीजिए, पहले मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। गुरु महाराज ने छत्रवाणी में एक सूत्र दिया है, लब्धि ऊपर लब्धि पावो। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, लब्धि ऊपर लब्धि पावो। तो ये पहली उपलब्धि है, मगर ये व्यवहार की है। निश्चय उपलब्धि सबने दर्शन की है, दूसरी निश्चय उपलब्धि सबने ज्ञान की है। तो ये बिहार की उपलब्धि प्राप्त हुई है और हमारी सद्भावना है कि निश्चय उपलब्धि भी हो और इस उपलब्धि के बाद आगामी उपलब्धि भी आपको प्राप्त हो। ऐसी उत्तम पवित्र भावना का समस्त ट्रस्ट कमेटियों के लिए, समस्त समाज बंधुओं के लिए, आयोजक परिवार के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख शांतिमय हो। हम सुधार भवन के समस्त श्री संघ के समस्त साधक आप और भैया ब्रह्मचारी भाई बहनों की सद्भावना है। कहते संसार में दुर्भावना कभी किसी से मत लेना। दुर्भावना अगर किसी से लोगे, याद रखना ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्यों? दुर्भावना हृदय से निकलती है, दुर्भावना अंतर से निकलती है। और दुर्भावना का फल ये होता है कि व्यक्ति भले ही चमकता हुआ दिखाई देता है, मगर दुर्भावना के फल स्वरूप उसका जल्दी से जल्दी पाप का उदय भी आता है। मगर यहाँ पर सद्भावना है, और वो सद्भावना ऐसी है, त्यागियों से, व्रतियों से, ब्रह्मचारी भाई बहनों से, जितने श्री संघ के समस्त साधक हैं, उन साधकों की तरफ से, जितने भी भाई बहन हैं, उन सब के तरफ से हम आयोजक परिवार के लिए गुरु महाराज से ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम तो पदवियां देंगे नहीं, पदवियां तो देगी ट्रस्ट कमेटी, हम सद्भावना दे सकते हैं। और सद्भावना सबसे बड़ी चीज होती है। राजा जनक ने दुर्भावना दी थी, कौन की? श्रवण कुमार के माता पिता की। राजा जनक ने राजा दशरथ ने दुर्भावना ली थी राजा जनक की, वो फलीभूत हुई। और ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने सद्भावना ली है। कहते हैं माता पिता की सद्भावना लो, अच्छा होता है। माता पिता के साथ साथ गुरु का आशीर्वाद, त्यागी वृत्तियों की सद्भावना आपके पूरे परिवार के लिए है। पूरा परिवार हंसता खिलखिलाता आनंद में रहे, और जिस प्रकार आज सेठ की पदवी प्राप्त करे, धीरे धीरे जल्दी से जल्दी सवाई से और श्रीमंत होकर सिद्ध सदा को प्राप्त करे। ऐसी सद्भावना। बोलिए गुरु महाराज की जय।